जय श्री कृष्णा। आज हम स्त्री पुरुष के एक चरित्र के बारे में एक कुंडली के माध्यम से हम आज जानेंगे कि एक स्त्री पुरुष का उसका दाम्पत्य जीवन या उसका चरित्र कैसा होता है। स्त्री या पुरुष हो, उसके जीवन में कितने शादियां होती है या शादी विवाह को लेकर के, उसके दाम्पत्य जीवन के लेकर के कि उसका गुण अवगुण जो भी होता है उसके बारे में हम एक कुंडली के माध्यम से समझाएंगे। तो आप सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी कुंडली में अगर लगन विषम लगन है और चंद्रमा अगर विषम राशि में बैठा हुआ है और लगन विषम राशि में है, तो वो पुरुष स्त्री हो या पुरुष की कुंडली हो, किसी की भी कुंडली हो, स्त्री को हो या पुरुष को, उसके जीवन में एक से अनेक जो है स्त्री का संबंध स्थापित होता है, शादियां होती है या उसके जीवन में उसका प्रेम संबंध स्थापित होता है, बनता है। तो इस तरह अगर उसका खराब हो गया, जैसे इस कुंडली का लगन खराब है, लगन खराब हो रही है, इसके लगन में जो चंद्रमा है, शनि है, बुध है, केतु और राहु की दृष्टि है, तो इस लगन की कुंडली जिसकी भी कुंडली है उस तरह का स्त्री का हो या पुरुष का हो, तो उसके जीवन में जो है प्रेम संबंध बनते हैं। या शादी से पहले या शादी के बाद या शादी होने के बाद भी उसके जीवन में अनेक एक से दूसरी स्त्री का उसके संबंध में जीवन में, या तो खुद वो किसी स्त्री के अंदर में जाता है या स्त्री उसके जीवन में आती है, नहीं चाहते हुए भी उसके जीवन में स्त्री का संबंध स्थापित होता है। दूसरी बात, अगर जन्म कुंडली में अगर मंगलिक योग बन रहा है, जैसे ये कुंडली मंगलिक है, मंगलिक योग बना हुआ है, मंगल अगर कहीं भी मंगलिक बना हुआ है, मंगल भंग भी हो गया है या मंगलिक पूरा मंगलिक है, तब भी उसके जीवन में जो है प्रेम संबंध का, लड़का हो या लड़की हो, उसके जीवन में प्रेम संबंध स्थापित होते हैं। उसके जीवन में कोई ना कोई स्त्री उसके जीवन में आती है या खुद लड़का उसके जीवन में जाता है। तो इस तरह अगर मंगल और शुक्र का किसी तरह से जन्म कुंडली में संबंध हो रहा है, एक उसकी दृष्टि से संबंध हो रहा है या एक साथ बैठा हुआ युक्ति हो या शुक्र के पास मंगल बैठा हुआ, जैसे इस कुंडली में मंगल जो है अपनी चौथी दृष्टि से शुक्र को देख रहा है, तो शुक्र के साथ संबंध हो गया, किसी तरह से संबंध अगर हो रहा है किसी भी कुंडली में, स्त्री का हो चाहे पुरुष के हो, तो उसका चरित्र जो है, उस स्त्री या पुरुष का चरित्र जो है, यानी उसके एक पति या एक पत्नी के सहारे नहीं रह सकता। उसके जीवन में किसी और से संबंध बनेंगे या स्थापित होंगे, या शादी से पहले या शादी के बाद उसके जीवन में आएंगे। अगर मंगल शुक्र का संबंध हो जाए या इसमें मंगल की राशि में शुक्र बैठा जाए, शुक्र की राशि में मंगल बैठ जाए, किसी तरह से मंगल शुक्र का अगर जन्म कुंडली में संबंध हो रहा है, दृष्टि संबंध हो या एक साथ बैठा हुआ हो या राशि परिवर्तन करता हो या उसके दाएं बाएं बैठा हुआ हो, इसके आसपास बैठा हुआ, तो उसके जीवन में नहीं चाहते हुए भी स्त्री उसके जीवन में आ जाती है या पुरुष उस स्त्री के जीवन में आता है, यानी उसका एक से दूसरे संबंध बनते हैं। अगर सातवें घर में हमारा, जैसे इसमें राहु बैठा हुआ है, राहु जैसे पाप ग्रह बैठ जाए, तो उसके एक से अनेक शादियां होती है, उसके संबंध बनते हैं, प्रेम एक से दूसरे से प्रेम बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, छूटते रहते हैं, चलते रहते हैं, यानी उसका जो है उसकी चाहत बनी रहती है। इस तरह से अगर जन्म कुंडली में अगर लगन बिगड़ जाए, अगर राहु सातवें घर में बैठ जाए, जन्म कुंडली मांगलिक हो या जातक का जन्म या लड़का या लड़की का जन्म सतभिषा नक्षत्र हो या घोड़ा जोनी में जन्म हो जाए, तो उसके जीवन में जो है उसके कोई ना कोई संबंध उसके बनते रहते हैं। अभी संबंध बना, अभी छोड़ा, फिर करा, किसी लड़की से प्रेम किया, उससे किया, उस स्त्री से प्रेम किया, उसको नहीं चाहने पर भी उसका संबंध बना रहता है, छूटता रहता है। तो इस तरह से हम आप समझा रहे हैं कि आपको अगर लगन उसका विषम संख्या वाला अंक हो, उस चंद्रमा भी विषम संख्या में बैठा हुआ, जैसे 1 में बैठा हुआ, 3 में बैठा हुआ, 5, 7 में बैठा हुआ, लगन विषम संख्या का हो, चंद्रमा विषम संख्या का हो, तो उसके जीवन में एक से अनेक जो है उसका संबंध कहीं ना कहीं बनेगा। शादी से पहले बनेगा, शादी के बाद बनेगा, उसको नहीं चाहते हुए, मर्यादा में रहते हुए भी उसका चरित्र उसके साथ और स्त्री का संबंध बन जाएगा, ये स्त्री का पुरुष का संबंध बन जाएगा। किसी प्रकार से जन्म कुंडली में शुक्र खराब हो जाए, शुक्र के साथ पाप ग्रह से गिर जाए, मंगल की दृष्टि से युक्त हो जाए, तब भी उसके जीवन में संबंध घटना घटती है। अगर कुंडली मंगलिक है, मंगलिक दोष है, मंगलिक कट भी रही है, अगर मंगलिक पूरा मंगलिक है, अगर मंगलिक नहीं है, अगर सातवें मंगल बैठ जाए, राहु बैठ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, तब भी उसके जीवन में जो है अपने पत्नी के अलावा या पति के अलावा उस स्त्री हो या पुरुष हो, उसके जीवन में एक दूसरे स्त्री की और भी अलग से नहीं चाहते हुए इसका संबंध रहता है, नहीं चाहते हुए भी, नहीं शारीरिक संबंध बनाते हुए भी उसके दिल में चाहत
की भावना बनी रहेगी, चाहे वो लड़का लड़की कहीं कोसों दूर है, उससे कई किलोमीटर दूर है, तभी भी उसके प्रति उसकी आकर्षण बना रहेगा, चाहत बना रहेगा। अगर ये मंगल जिस राशि में बैठा हुआ है, अगर वही पुरुष की राशि में, उसी राशि में शुक्र बैठ जाए, तो लड़की जो है वो लड़का एक दूसरे से प्रेम करने, उससे आकर्षित हो जाते हैं। तो इस तरह से हम आपको बताएं। और इनकी दशा चल रही हो, जैसे इसमें अगर 5वें घर में बृहस्पति बैठ जाए, 7वें में बृहस्पति आ जाए, 9वें बृहस्पति आ जाए, 11वें घर में बृहस्पति आए, तो आपका प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। या जो ग्रह हम बता रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं, उसकी दशा शुरू हो जाए तो उसमें आप प्रेम करते हैं, नहीं चाहते हुए भी आपका प्रेम संबंध स्थापित हो जाएगा। और आप नहीं चाहते, 1 से दूसरे, 2 से 3, इस तरह से आपके जीवन में आपके भ्रमित घूमते रहेंगे, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो शुक्र अगर जन्म कुंडली में शुक्र खराब हो जाए, 7वें घर खराब हो जाए, मांगलिक हो, या वो शतभिषा नक्षत्र में जन्म हो, या घोड़ा जोनी हो, इस तरह से हो, तो आपका चरित्र जो है आपके जीवन में एक से अनेक संबंध स्थापित हो जाएंगे। पत्नी के अलावा हो जाएगा, शादी से पहले आप स्थापित कर लेंगे प्रेम संबंध, या शादी के बाद करेंगे। आप नहीं चाहते हुए भी आप किसी स्त्री के जीवन में चले जाएंगे, या आपकी जीवन में कोई स्त्री आ जाएगा। अगर ये स्त्री का हो, या किसी का पुरुष की कुंडली हो, किसी का भी कुंडली हो, किसी के कुंडली में अगर इस तरह से योग बनते हैं जैसे हम बता रहे हैं, अगर शुक्र खराब हो जाए, किसी तरह से 7वां घर खराब हो जाए, अगर इसमें जो है विषम अंक का हो जाए, चंद्रमा भी विषम अंक में हो जाए, तो इस तरह से जो हो जाए तो उसके जीवन में इस तरह से शारीरिक संबंध नहीं चाहते हुए भी होता है, और ये घटना घटती रहती है। तो आज हमने स्त्री पुरुष के चरित्र के बारे में थोड़ा हम बताया कि इस तरह से आदमी का जीवन जो है वो कहे कि हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, तो इस तरह से बहुत कम ही कुंडली मिलता है जो इस तरह से बेदाग का कुंडली हो। हजारों कुंडली हमने देखा, उसमें कहीं ना कहीं ये सब जो बने रहते हैं, और उसके जीवन में घटना घटती रहती है। तो आज हमने स्त्री पुरुष के चरित्र के बारे में थोड़ा संक्षेप में समझाया। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।